गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेडसेल हिंदी हाई स्कूल के होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं वंजारा आशा। आज हम कक्षा 9 इकाई अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। परिभाषा: काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की परिभाषा है: जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वह शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार की परिभाषा: जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार के 3 प्रकार हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अर्थ अलंकार के 8 प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार और संदेह अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार देखेंगे। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण: तरनी तनुजा तट तमाल तरु सर बहु चाहे। यह त वर्णन की आवृत्ति बार बार हो रही है, अंत वहाँ अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार: जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वह यमक अलंकार होता है। उदाहरण: कनक कनक ते सुगुनी मादकताय अधिकाय, या खाए बोराए जग वाहे बाहे बोराए। यह कनक शब्द का अर्थ प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा अर्थात अनाज और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अंत यहाँ यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार: जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होता हो लेकिन उसके एक से ज़्यादा अर्थ हो वह श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण: चरण धरत पिता करत चितवत धाऊ और सुब्रीन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुब्रीम शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक हैं। यहाँ सुब्रीम शब्द का अर्थ 3 अर्थ हैं। कवि के लिए सुब्रीम शब्द का अर्थ सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुब्रीम का अर्थ है सुंदर स्त्री और चोर के लिए सुब्रीम शब्द का अर्थ सोना। अंत यहाँ श्लेष अलंकार है। उपमा अलंकार: जहाँ 2 वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति या गुण की समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण: पीपल पात सरित मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है कि दोनों एक जैसे ही हैं, डोलते हैं, अर्थात मन के चंचलता की समानता पीपल के पत्ते के डोलने से की गई है, जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीज़ हैं। अंत यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार: जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया गया हो वह रूपक अलंकार होता है। उदाहरण: चरण कमल बंदो हरि राही। यहाँ भगवान के चरण अर्थात पैरों को अभेद रूप से अर्थात बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है। अंत यहाँ रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार के 4 प्रकार हैं: उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक। उपमेय: जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान: जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म: जिस चीज़ की तुलना की जाए उसके समान धर्म होता है। और वाचक: जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे वाचक कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार: जब लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी बार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाए तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण: पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नैन को जल को पग धोए। जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने आते हैं तो श्री कृष्ण उनके पैरों को धोने के लिए परात में जल मंगवाते हैं और उससे उनके पैर धोते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि श्री कृष्ण ने परात के पानी को छुआ भी नहीं और उनके आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया। यहाँ एक छोटी सी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। अंत यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। उपेक्षा अलंकार: यहाँ उपमेय और उपमान की संभावना प्रकट की
है वहाँ उपेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यहाँ कवि ने कहा है कि जब अर्जुन के क्रोध आया तो क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा। ऐसा माना जाता है कि हवा के ताकत से सागर की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कवि ने अर्जुन के क्रोध को सागर के उठने की संभावना प्रकट की है। अंत यहाँ उपेक्षा अलंकार है। पुनरुक्ति अलंकार, जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उनके अर्थ भी समान हो, वहाँ पुनरुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, पुनः पुनः कहत कौन माता कौन तेरे तात। यहाँ पुनः शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और दोनों ही बार पुनः का अर्थ फिर से अंत यहाँ पुनरुक्ति अलंकार है। मानवीयकरण अलंकार, जहाँ बेजान वस्तुओं का चित्रण जीवधारी की तरह हो, वहाँ मानवीय अलंकार होता है। उदाहरण, आए वसंत मंथ। यह मंथ अर्थात साधु जी की एक जीवधारी हैं कि तुलना बसंत ऋतु से की बेजान है से की गई है। अंत यहाँ मानवीय करण अलंकार है। अनुक्ति अलंकार, जब एक काव्य में किसी अन्य के माध्यम से की गई कोई बात कही जाती है तो वह अनुक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, माली आवत देख कर कलिया करी पुकार, फूले फूले चुन मिले काली हमारी बार। यहाँ माली का अर्थ मृत्यु अर्थात मौत से है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक माली सभी फूलों की छू लेता है और उसी का एक सबकी मौत निश्चित है, एक दिन हमारी बारी भी आएगी। अंत यहाँ अनुक्ति अलंकार है। संदेह अलंकार, जब काव्य का वर्णन इतना संदेहपूर्ण हो कि किसी वस्तु का निश्चय न हो पाए तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी या नारी बीच साड़ी है। यहाँ साड़ी और नारी में इतना संदेह उत्पन्न हो गया है कि नारी और साड़ी का वर्णन इतना बहुत कठिन हो गया है। अंत यहाँ संदेह अलंकार है। धन्यवाद बच्चों, सभी अपनी नोटबुक में अलंकार लिख देना।